हर इंसान चाहता है कि वो एक गाड़ी जो है वो खरीद ले अपने घर के लिए, लेकिन आज के इस दौर में हर इंसान के पास में नहीं है कि वो गाड़ी को खरीद सके। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आल्टो गाड़ी जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो है आप बहुत ही आसान अक़सात के ऊपर अपने घर के लिए गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये गाड़ी कहाँ से मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप इसकी जो किस्तें हैं वो आसान अक़सात के ऊपर जो है हर महीने ईजिली ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा बैंक है, कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी शराइत है और इसके अलावा आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल हम तफसील से देखेंगे। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने MCB की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। हम यहाँ पे सारी डिटेल देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो है इसके लिए अहल हैं और सारी की सारी डिटेल की आपको जो है वो महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो सबसे यहाँ पे खरीदो अपनी ड्रीम कार, इनका जो है वो लोगो है। यहाँ से आप जो है अपनी कोई भी जो गाड़ी है वो 30 लाख रुपए तक की जो फाइनेंसिंग है उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है इनकम जो है आपकी 40,000 रुपये महीने की होनी चाहिए। मतलब आप जो कमाते हैं उसके लिए आपको 40,000 रुपये जो है आपका महीने का आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज जो है, एज की बात करें तो आपकी 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी 65 साल होनी चाहिए अगर आप सैलरीड है और 70 साल अगर आपका जो है अपना कारोबार है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सैलरी वालों के लिए, कम से कम जो है आपको 6 महीने हो चुके हों जॉब करते हुए। ठीक है, उसके बाद बिजनेस लेंथ की आपको जो है तकरीबन 1 साल हो गया हो आपका कारोबार जो भी आपने काम स्टार्ट किया हुआ है उसके ऊपर। और इसी तरह वो लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए कम से कम 6 महीने जो है वो बाहर से उनकी जो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आती हो तो वो इसके लिए जो है वो अहल है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकम सोर्सेज के, कौन कौन से लोग जो हैं जो कारोबार करते हैं या सैलरी वाले, वो कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैलरीड वाले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड जो कारोबारी हजरात हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो दोनों इसके लिए जो है अहल हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर जो लोग ज़राई ज़मीन से पैसे लेते हैं वो लोग कर सकते हैं। उसी तरह लैंडलॉर्ड जिनकी जो है कोई होम उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो है वो उनको इनकम आती है वो कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस मतलब बाहर से आप लोगों को पैसे आते हैं तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम फ्राम जो आपकी फिक्स्ड एसिड होते हैं, ठीक है, उसी तरह जैसे बैंक में आपने पैसे रखे तो फिक्स्ड कोई पेमेंट आपकी आती है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि 2 लोग मिलकर भी जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी तनख्वाह अगर कम है तो 2 लोग मिलकर उनकी तनख्वाह जो है वो 40,000 हो जाती है, 50,000 हो जाती है, तो देन वो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो लोग थे जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से जो है चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 6 महीने टू 1 साल, 6 महीने जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है उनकी चाहिए होगी। जो सैलरी वाले हैं उनकी 6 महीने और जो कारोबार करते हैं उनकी 1 साल जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होगी। तो ये आपको जो है बैंक से ही मिल जाएगी जहाँ भी आपका अकाउंट है। इसी तरह सैलरी स्लिप चाहिए होगा आपकी जो प्रूफ होगा, ठीक है, और प्रूफ ऑफ बिजनेस और अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो लोग सैलरी लेते हैं उनके लिए सैलरी स्लिप चाहिए होगी, ठीक है, और इसी तरह जो लोग कारोबार करते हैं उनका प्रूफ चाहिए होगी कि उनकी दुकान कहाँ है और कब से है, तो वो प्रूफ जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह आप की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में क्या आ जाता है, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्योंकि बाकी बैंकों के मुकाबले में जो है वो इनकी अच्छी प्राइसिंग देते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको इजीली जो है मिल जाती है। क्योंकि हम जब कैलकुलेट करेंगे इसकी महीने की इंस्टॉलमेंट तो वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इनका जो है रेट्स अच्छे हैं। इसी तरह फाइनेंसिंग टेन्योर अप टू 7 ईयर्स के आप 7 साल तक जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो है 2 कंडीशन आ जाती हैं कि अगर आप जो है 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं तो देन आपको जो है वो 3 साल के अंदर अंदर किस्तें जो देनी होंगी। और इसी तरह अगर आप जो है 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी खरीदते हैं तो देन आप जो है 5 साल के अंदर अंदर किस्तें जो है वो उसकी देंगे। इसमें आप जो है नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो है वो ले सकते हैं। और फाइनेंसिंग अप टू 80% ऑफ व्हीकल होगी। मतलब बैंक जो है वो आपको जो भी गाड़ी की प्राइस होती है उसमें जो है आपको 80% जो है वो बैंक शामिल करेगा अपने पैसे। ठीक है, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस है, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें ये मिल जाती है कि आप जो है फाइनेंस कर सकते हैं, 1 गाड़ी भी ले सकते हैं, 2 गाड़ी भी ले सकते हैं और 3 गाड़ियों तक की जो है आप ले सकते हैं इस बैंक से। मतलब 1 गाड़ी के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह 3 गाड़ियाँ आप जो है इनसे ले सकते हैं। प्री पेमेंट ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है कि आपको जो अलाउ करता है कि आप प्री पेमेंट्स भी जो है वो इससे कर सकते हैं। एक फैसिलिटी आपको रीपेमेंट में ये भी मिल जाती है कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग कार की जो लोन अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपको किसी तरह की कोई भी चार्जेस जो है वो इजाफी नहीं होंगे। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बाकी बैंक के मुकाबले में जो है काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि पेमेंट जो है वो जब आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपकी जब तक गाड़ी अप्रूव नहीं हो जाती तब तक जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, टेक डिलीवरी ऑफ व्हीकल इमीडिएट अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी विदाउट वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आज जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं उसी टाइम जो है वो आपको गाड़ी जो है मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो इंतजार नहीं किया जाता, जैसे बाकी बैंकों में होता है कि आप जो है इतने महीने वेट करें उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी, तो इसमें ऐसी नहीं है।
उसके बाद इनमें एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि 160 प्लस जो है अप्रूव्ड ऑटो डीलर्स हैं अक्रॉस द कंट्री के, पूरे पाकिस्तान में इनके अपने ही जो है वो 160 डीलर हैं जो कि आपको गाड़ी जो है वो खुद प्रोवाइड करते हैं। कोई प्रोसेसिंग है थ्रू डेडिकेटेड ऑपरेशंस टीम इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। इन बड़े शहरों में जो है आपको जल्द अज जल्द जो है वो गाड़ी मिल जाती है, जैसे कि कराची हो गया, लाहौर और इस्लामाबाद में आपको जल्दी मिल जाती है। उसके बाद है कुक एनओसी इंश्योरेंस एट द एक्सपायरी ऑफ द लोन टेन्योर। जैसे ही आपका जो है लोन खत्म हो जाता है, आपको जो उसी टाइम आपकी गाड़ी जो है आपके नाम पे कर दी जाती है। ठीक है, कि कंज्यूमर ऑफिस और कस्टमर वॉक इन सेंटर जो है इन 11 मेजर सिटीज़ में जो है वो शामिल हैं कि आप जहाँ पे डायरेक्टली जाके इनसे मजीद डिटेल जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइसेस की, जो 1 से 5 साल के दरमियान है। तो एमसीबी के जो अकाउंट होल्डर है, जिनका ऑलरेडी एमसीबी में अकाउंट है, तो उनके लिए 1 ईयर प्लस कबूर प्लस 4% जो है वो बाकी जैसे बाकी बैंक हैं उनके मुकाबले में काफ़ी कम है, क्योंकि बाकियों का बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। इसी तरह अगर आपका एमसी में अकाउंट नहीं है तो देन आपका जो होगा 1 ईयर कबूर प्लस 4.5 मतलब 0.5% जो है आपको ज़्यादा चार्ज होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो है अगर इसमें बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे तो देन आपका जो है वो 4.5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, जो कि हर आदमी जो है वो उसके जहन में होते हैं। तो हम पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम गाड़ी की कैलकुलेशन करेंगे और देन जो है फिर हम किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एज आपको बता दी थी कि 21-65 साल के दरमियान में होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 70 साल में होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें इन्होंने बता दिया है कि क्या 2 बंदे मिलकर जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल कहा है कि 2 बंदे मिलकर भी जो है वो क्लब कर सकते हैं और इस गाड़ी के लिए जो है वो अहल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो है वो कर्जा गाड़ी के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि आप 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं, नई गाड़ी और पुरानी दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी की प्राइस के अलावा क्या दूसरी रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस भी जो है वो बैंक देगा। तो इसमें बैंक ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाड़ी की प्राइस देगा, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो चार्जेस दूसरे होंगे वो सारे के सारे जो है कस्टमर जो है वो खुद देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वो बेसिक क्वेश्चन थे तो हर किसी के जहन में जो है वो आते हैं। अब हम चलते हैं कि कैलकुलेशन की तरफ कि आप जो है वो गाड़ी को कितने की गाड़ी लें तो आपको कितने की महीने की इंस्टॉलमेंट जो है वो पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने जो भी गाड़ी लेनी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हर तरह की गाड़ी जो है आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमने जो है आल्टो लेनी है तो हम सिंपल जो है सुजुकी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आने के बाद हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे आल्टो। उसके बाद वेरिएंट आप सिलेक्ट करें, जो भी वेरिएंट है हम आल्टो VX करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी टोटल प्राइस यहाँ पे आ रही है वो 23,31,000 रुपये है। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्कर बेसिस जो है फ्लोटिंग पे हम क्लिक करेंगे और इसी तरह डिज़ायर लोन टेन्योर आप कितने अरसे में जो है वापस करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जी हम जो है वो 5 साल के अंदर वापस करना चाह रहे हैं। और लोन टाइप जो है वो आप क्या करेंगे तो यहाँ से आप लैंड बेस्ड होगा। ठीक है, और इसके बाद इक्विटी हम जो है हम कहते हैं कि हम जो है वो कम से कम जो है वो 40% जो है वो गाड़ी का दे देते हैं और इसी तरह जो आपकी इक्विटी अमाउंट होगी वो बन जाएगी 9,32,400 रुपये। ठीक है, जो कि आपने डाउन पेमेंट जो है वो करनी होगी। उसके बाद हम यहाँ से इंश्योरेंस की डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जिससे भी करना चाह रहे हैं इंश्योरेंस वो ले लेंगे, आदम जी है। और उसके बाद EFU है तो हम EFU पे क्लिक करेंगे और ट्रैकर हम कहते हैं हम जी विदाउट ट्रैकर चलेंगे। इसके बाद वैल्यूड एडिड सर्विस में क्या होगा तो आप वैस और विदाउट वेस, तो हम विदाउट वेस चलेंगे और 1.5 जो है वो आपकी इंश्योरेंस का जो रेट जो है वो चलेगा। तो इस तरह से आपने ये सारा कुछ फिल कर लिया। उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि आपने डाउन पेमेंट जो है वो इतनी करनी होगी और फर्स्ट ईयर एडवांस इंश्योरेंस जो है वो आपकी इतनी होगी और प्रोसेसिंग फीस जो है 9,280 रुपये और टोटल जो आपको फर्स्ट किस्त जो पड़ जाएगी वो 9,76,645 रुपये। तो हर महीने की जो किस्त आपकी बनेगी वो 35,715 रुपये जो है बनेगी। और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और अगर अकाउंट नंबर आपका है तो आप यहाँ देंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं देंगे। इसके बाद आपने प्रोडक्ट जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसमें हमने जो है वो कार फॉर यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सिटी आप जिस भी सिटी से हैं वो आपने यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह जो है प्रेफर्ड उनकी जो ब्रांच के जहाँ जहाँ भी उनकी ब्रांच है उस शहर में वो आपको दिखा देंगे। तो आपके करीब जो भी ब्रांच पड़ती है आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है आप यहाँ पे जो भी मैसेज अगर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं मैं गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जो भी आल्टो वगैरह के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे वो डिटेल लिखेंगे और सिंपल सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो विद इन 1 से 2 वीक जो है बैंक आपको खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई किया था और इसी तरह मजीद डिटेल जो है बैंक आपको खुद बताएगा कि आपने जो है मजीद क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये बैंक था MCB, जो कि आपको जो है वो आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी जो है प्रोवाइड करता है। आपको सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी है, आपको सारी कैलकुलेशन करके बता दी है कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो भी कितनी होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ में यह है कि अगर आप 40,000 तनख्वाह लेते हैं तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और आखिर में एक सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप क्लबिंग भी कर सकते हैं, मतलब 2 बंदे मिलकर भी जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी तनख्वाह जो है वो कम है।
होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।